कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर के किनारे पर बनी एक पुरानी दुकान से। इस दुकान का नाम था पुराने खिलौने का जहान। यहाँ पुराने और नए खिलौने मिलते थे जो आसपास के शहरों और गांव के बच्चों को अपनी तरफ खींच लाते थे। दुकानदार रामचरण एक अच्छे आदमी थे जो अपनी दुकान को अपने दादाजी के समय से चला रहे थे। लेकिन रामचरण के दिल में एक अजीब सी चिंता रहती थी। उन्हें पता था कि उनके खिलौने, खासकर एक गुड़िया, बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी दिखती थी। यह गुड़िया उसके पास कैसे आई, इसकी कहानी बहुत पुरानी थी। रामचरण के दादाजी ने एक दिन पुरानी बस्ती से यह गुड़िया खरीदी थी जब वो किसी राजस्थानी मेले में गए थे। गुड़िया की आंखें मोती जैसी चमक रही थीं और उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे दुकान के आसपास कुछ अजीब हादसे होने लगे। रात को दुकान के अंदर से आवाजें आने लगीं। रामचरण ने खुद कई बार महसूस किया कि गुड़िया अपनी जगह से हिल गई थी, लेकिन जब देखा तो वो वहीं होती थी। इस राज को दुकानदार कभी किसी से कह नहीं पाया, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने सच बताया तो लोग उसकी दुकान से खरीदना बंद कर देंगे, और यह दुकान उसका जीवन यापन का एकमात्र जरिया थी। एक दिन शहर के दूसरे हिस्से में रहने वाले शर्मा परिवार अपने छोटे से लड़के रवि के साथ दुकान में आए। रवि का जन्मदिन था और उसके माता पिता उसके लिए एक खिलौना लेना चाहते थे। रवि बहुत खुश था। उसके चेहरे पर एक चमक थी, जैसे वो दुनिया का सबसे अच्छा खिलौना पाने वाला हो। रामचरण उन्हें खिलौने दिखाने लगे, लेकिन रवि की नज़र एक कोने में रखी हुई गुड़िया पर जा टिकी। वो गुड़िया दूसरी गुड़ियाओं से अलग थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत थी, लेकिन साथ ही कुछ ऐसा था जो देखने वाले को बेचैन कर देता था। ये वाली गुड़िया चाहिए मुझे, माँ। रवि ने जिद पकड़ ली। शर्मा जी ने उस गुड़िया को देखा और उन्हें कुछ अजीब लगा, जैसे गुड़िया की आंखें उन्हें घूर रही हों। लेकिन रवि के कहते ही उन्होंने बिना ज्यादा सोच विचार किए गुड़िया खरीद ली। रामचरण ने कुछ देर के लिए उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन गुड़िया बिक गई। जब गुड़िया रवि के हाथ में थी तो एक ठंडा झोंका जैसे दुकान के अंदर से गुजरा हो। रामचरण का मन फिर घबरा गया, लेकिन उसने अपनी घबराहट छुपा ली। घर आते ही रवि ने गुड़िया के साथ खेलना शुरू कर दिया। दिन भर सब कुछ ठीक था। गुड़िया एक आम खिलौने जैसी ही थी। रवि अपनी माँ को दिखाता रहा कि गुड़िया कितनी सुंदर थी, और उसने उसका नाम रानी रख दिया। रात को सब सो गए, लेकिन रवि की माँ मीना को कुछ अजीब लगने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे घर के अंदर कोई और भी है। कभी कभी रात को रवि के कमरे से हल्के से खिलखिलाने की आवाज आती थी, जैसे कोई छोटा बच्चा हंस रहा हो। मीना ने सोचा कि शायद रवि सपने में कुछ देख रहा होगा, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन रात के आधे रात के बाद, जब घर बिल्कुल शांत था, रवि के माता पिता के कमरे में एक ठंडा सा झोंका आया। मीना ने अपनी आंखें खोलीं तो उसने देखा कि कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला था और अंधेरे में एक छोटी सी परछाई उनके बिस्तर के पास खड़ी थी। उसने रवि का नाम लिया, लेकिन जवाब नहीं आया। जैसे ही मीना ने टेबल लैंप जलाया, उसकी चीख निकल गई। वो गुड़िया जो रवि के कमरे में होनी चाहिए थी, अब उनके बिस्तर के पास थी, अपने छोटे हाथों में एक छुरी लिए हुए। और अगले ही पल एक खौफनाक घटना घटी। गुड़िया ने मीना और उसके पति को मार दिया और फिर वापस से अंधेरे में गायब हो गई। सुबह हुई और रवि को कुछ समझ नहीं आया कि रात को क्या हुआ था। उसने अपने माता पिता को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब रवि अपने माता पिता के कमरे में गया तो उसने उन्हें मुर्दे जैसा पड़ा हुआ देखा। डर के मारे उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। पड़ोसी आए और पुलिस को बुलाया गया, लेकिन जो चीज सबसे अजीब थी वो थी गुड़िया का वापस से गायब हो जाना। जब पुलिस ने जांच की तो उन्हें कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिला। पुलिस ने इस घटना को एक बर्बर हत्या का मामला माना, लेकिन एक बच्चे के कारण उन्होंने रवि को नहीं डांटा। लेकिन बात यह थी कि गुड़िया फिर से रामचरण की दुकान में वापस पहुंच गई थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रामचरण ने जब गुड़िया को दुकान में देखा तो उसका मन और भी घबरा गया। इस बार उसने इस गुड़िया को अपनी दुकान के पीछे वाले स्टोर रूम में छुपा दिया, लेकिन वो जानता था कि यह श्रापित गुड़िया कब तक छुप पाएगी, यह कहना मुश्किल था।